हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी। इसके पहले वाली वीडियो में हम सब पढ़े हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसमें बी, डू और हैव का हम लोगों ने प्रयोग पढ़ा। उसके जितने पार्ट होते हैं हम लोग उसको पढ़े। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मॉडल ऑक्सिलरी। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की होता क्या है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनको कहते हैं कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, यानी जितने भी मॉडल होते हैं वह सहायक क्रिया होते हैं। एंड आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी, और उनको मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं या मॉडल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं उनका कार्य क्या है। तो उनके जो कार्य हैं या तो एक कमांड यानी आदेश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परमिशन अनुमति देने के लिए या अनुमति लेने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, ऑब्लिगेशन अपनी जो दायित्व है उस दायित्व का बोध कराने के लिए, थ्रेट और जो अगर धमकी अगर किसी को देना है तो धमकी देने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं जैसे अब मॉडल में आते हैं विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है। उसके बाद डेयर आता है, ऑट टू आता है, यूज टू आता है, नीड आता है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो ऑट टू है यानी OUGST और TO, ऑट टू और यूज्ड टू, इन्हीं के साथ केवल टू का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी हमारे मॉडल हैं उनके साथ टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यानी जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जैसे दिया हुआ है कि वी शुड टू वर्क हार्ड। अगर ये हमने कह दिया कि वी शुड टू वर्क हार्ड, हमें परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हमने शुड के बाद टू और वर्ब के पहले टू इसको इन्फिनेटिव बनाने की कोशिश किया तो यह बिल्कुल गलत है। मॉडल के साथ कभी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा, केवल यूज्ड टू और ऑट टू के साथ प्रयोग होता है। तो इसलिए जो यह सेंटेंस है यह गलत है, यह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, जैसे ये कह दिया गया कि वी मस्ट ओबे, वी मस्ट टू ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ जो यह वर्ब के पहले टू लगा हुआ है और मस्ट के बाद टू लगा हुआ है, यह भी बिल्कुल गलत है। यानी मॉडल के साथ, मॉडल के बाद और वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा सिवाय ऑट टू और यूज्ड टू। अगर जैसे विल मॉडल है तो विल जो होता है यह प्रिंसिपल वर्ब का भी कार्य करता है, तो इसके पहले टू का हम प्रयोग कर सकते हैं, टू विल यहाँ पर, तब यह इन्फिनेटिव का कार्य करेगा। और यह जो विल है यह प्रिंसिपल वर्ब यानी जो मेन वर्ब होता है या प्रिंसिपल वर्ब होता है, तो विल प्रिंसिपल वर्ब का कार्य करेगा, तब हम उसके पहले विल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह नीड है, अगर नीड के भी पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो नीड यानी हमारा प्रिंसिपल वर्ब का कार्य करेगा, तब यह इन्फिनेटिव होगा। उसी तरह डेयर है, डेयर के पहले अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तो यह भी हमारा प्रिंसिपल वर्ब होगा, उस समय इन्फिनेटिव होगा। दूसरा कार्य कि इनके साथ यानी कभी भी पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ना, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता है। यानी इनका रूल यही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी मॉडल होगा उस मॉडल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा वर्ब होगा वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। यानी मॉडल हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, बाकी कोई फॉर्म यह नहीं लेता है। उसके बाद जो भी हमारा अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देते हैं। जैसे देखते हैं कि अगर हमने कह दिया कि आई शॉल
स्टडी मैथ, हमने ये कह दिया। तो यहाँ जो ये अगर यह मॉडल है, क्योंकि मॉडल में कोई भी आ सकता है, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, जो भी है वो आ सकता है, लेकिन उसके साथ कभी भी जो वर्ब आएगा हमेशा मेन यानी जो उसका मूल रूप होता है, जो बेस फॉर्म होता है या फर्स्ट फॉर्म होता है वही आएगा। तो आई शैल स्टडी यानी स्टडी हमारा फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगर कह सकते हैं नहीं हम आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो किस बेस पे जोड़ते हैं वह भी देखते हैं। कि अगर ये कह दिया जाए कि ही विल बी, अगर ये हमने कह दिया कि रीडिंग, तो अब यहाँ कहेंगे कि विल के यानी विल के साथ हम आईएनजी जोड़े हैं, नहीं। जैसे मॉडल है, मॉडल के बाद V1 यानी बी हमारा V1 होता है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद जो भी है वर्ब लगा करके हमने आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया, लेकिन मॉडल के साथ हमेशा V1 ही आएगा। इसके बाद अगर हम है भी लगा सकते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो जो हैव होता है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी में पढ़ा कि जो हैव होता है यानी वह मूल रूप होता है, तो उसके साथ हम फिर V3 लगा सकते हैं, लेकिन यानी मॉडल के साथ हमेशा हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अब देखते हैं जैसे दिया है कि विल, तो विल में भी हम कभी कभी आईएनजी जोड़ते हैं। अगर ऐसा हुआ है, अगर विल में आईएनजी जुड़ा हुआ है, उसी तरह नीड में आईएनजी जुड़ा हुआ है, NEED आईएनजी, उसी तरह डेयर में DAR आईएनजी, तो निश्चित रूप से जो यह डेयर है इसके पहले कोई ना कोई हमारा जैसे सहायक क्रिया जैसे इज आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं कि जैसे ही इज विलिंग टू गो देयर, तो यहाँ देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, इज आया हुआ है, उसके बाद जो विल है उस विल में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो जो यह विल है वह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और आईएनजी उसमें जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह पार्टिसिपल का कार्य तो कर रहा है। यानी जब इस प्रकार विल में आईएनजी है यानी विल वहाँ पर मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी जुड़ करके वह पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। यहाँ विल के पहले टू आया है तो वह इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है, यानी जो विल है वह मेन वर्ब है, यहाँ भी विल मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। उसी तरह डेयर यहाँ हो सकता है DAR और उसमें हम आईएनजी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार डेयर नीड भी हो सकता है NEED ING, तो यह हमारा जो होता है वो मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ करके हम इसको पार्टिसिपल बनाते हैं, तो उस समय यह मॉडल वर्ब यानी मॉडल का कार्य, मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य नहीं करता है। तो अब देखते हैं कि जो हमारे कमांड आदेश देने वाले जो वाक्य हैं उसमें किस प्रकार के जो मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो उसमें मस्ट, शाल और विल का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, कि जितने विद्यार्थी हैं अगर वह विद्यालय आ रहे हैं तो उनको विद्यालय के पोशाक में आना चाहिए, यह एक तरह से आदेश है। फिर आगे दिया है कि द स्टेट गवर्नमेंट शाल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, कि राज्य सरकारों को अपने राज्य के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मुहैया करानी चाहिए, यानी मुफ्त शिक्षा मुहैया करानी चाहिए, तो यह भी एक तरह से आदेशित है। एवरी स्टाफ विल रीच ऑफिस टुमारो एट 9 AM, यानी फॉर्मल एक तरह से हमारा जो भी कमांड है कि ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं सभी स्टाफ को कल 9 बजे सुबह में ऑफिस पहुंच जाना है। यह भी एक तरह ऑफिस की तरफ से, ऑफिस के बॉस की तरफ से एक तरह से उनके लिए कमांड का प्रयोग किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि अगर हमको निवेदन करना होता है तो निवेदन करते समय हम किस प्रकार के मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसमें होता है कैन, कुड, विल, वुड, में, हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि हम केवल कैन का ही प्रयोग करें, कुड का ही प्रयोग करें, सबका हम नहीं समझ में आ रहा तो हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। अब देखते हैं जैसे दिया है कि कैन आई हैव 1 कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे 1 कप कॉफ़ी मिल सकती है। तो यह भी हमारे एक तरह से निवेदन करने का बोध करा रहा है, निवेदन हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आगे जैसे दिया है कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो निवेदन यानी आग्रह करते हुए हम कह रहे हैं कि क्या आप सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या करेंगे। फिर उसी तरह विल यू डू दिस फॉर मी,
कि क्या आप इस काम को मेरे लिए करेंगे, या इस जो भी है दिस फॉर मी, क्या इसको आप मेरे लिए कर देंगे। तो हम निवेदन का बोध हो रहा है एक तरह से। फिर दिया है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना या एक कप टी चाय लेना पसंद करेंगे। तो निवेदन करते हुए, यानी निवेदन करते, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे, एक कप टी लेंगे, एक गिलास दूध लेंगे। तो अगर हम इस तरह निवेदन करते हुए कर रहे हैं तो इनमें से हम यानी कैन, कुड और विल, वुड और मे का हम प्रयोग कर सकते हैं। मे को भी दे सकते हैं, जैसे हम निवेदन करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि मे आई, इसे कम इन, फिर आगे लिख सकते हैं सर। ऐसे भी हम निवेदन करते हुए उसका प्रयोग कर सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। देखते हैं कि जो हमारा परमिशन है, अगर हम परमिशन किसी को देते हैं या परमिशन लेते हैं तो उस शर्त पर कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग और मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो अगर हम अनुमति मांग रहे हैं तो अनुमति मांगने पर कैन का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मैं छोड़ सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, अगर हम अनुमति उनसे ले रहे हैं तो कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। तो अनुमति ले रहे हैं तो कैन का प्रयोग यहाँ दिखाया गया। फिर यहाँ पे दे में गो नाउ, वे अब जा सकते हैं, अनुमति दी जा रही है तो मे का प्रयोग। फिर आगे देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो संभावना व्यक्त करना है, तो संभावना व्यक्त करने में हम किस प्रकार के मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें है शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, ऑट टू और शुड, हम इनका प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, यानी किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है। तो यह संभावना है, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति कह सकते हैं नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती है। तो सभी व्यक्तियों से गलती हो सकती है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में हम एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, कोई व्यक्ति गलती कर सकता है। फिर जैसे दिया है कि ही विल कम टू सी मी टुमारो, वह मुझसे कल मिलने आएगा, कंफर्म नहीं है, संभावना है कि ही विल कम टू सी मी टुमारो, वह मुझसे कल मिलने आएगा, नहीं भी आ सकता है लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर यहाँ विल का प्रयोग किया गया है। फिर आगे दिया है कि आवर टीम आट टू विन द मैच, यानी हमारी टीम को कल मैच जीतना चाहिए, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारी जो टीम है वह कल मैच जीत जाएगी, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऑट टू का प्रयोग किया गया है। फिर दिया है कि द वेदर इज क्लाउडी, मौसम तूफानी है, इट में रेन, वर्षा हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक तरह से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, इट में रेन, वर्षा हो सकती है। तो इसी तरह और भी जितने भी मॉडल हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर ऑब्लिगेशन का बोध हो, यानी हमारी अगर नैतिक जिम्मेदारियां जो हो, उस नैतिक जिम्मेदारी का बोध होने पर एडवाइस, अगर हम सलाह देते हों तो उस समय में शुड का प्रयोग, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिया है कि यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी तुम्हें अच्छा अंक पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए, यानी यू शुड वर्क हार्ड, परिश्रम करना चाहिए, टू गेट गुड मार्क्स, यानी अगर अच्छा अंक आपको पाना है तो परिश्रम करना चाहिए। तो यह एक तरह से उनको एडवाइस किया जा रहा है। फिर दिया है कि वी आर्ट टू ओबे आवर एल्डर्स, तो यह हमारी जो ऑब्लिगेशन है, यानी हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारी का बोध हो रहा है कि वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों का जो भी कहना है उस कहना को मानना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो नैतिक जिम्मेदारी का बोध होने पर यहाँ पे ऑट टू का प्रयोग किया गया है। फिर मस्ट को देखते हैं कि वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर, यहाँ पे ऑब्लिगेशन, यानी जो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि हमें नेचर के लॉ को मानना चाहिए, यानी जो भी प्रकृति के नियम है उस प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए। फिर यहाँ देखिए हमने विल का प्रयोग किया है, तो यह है थ्रेट, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं तो विल का प्रयोग किया गया है। जैसे यू विल नॉट एंटर माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट, कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे ऑफिस में प्रवेश नहीं करना है, तो धमकी देने पर विल का प्रयोग। तो इस प्रकार यह जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का कुछ हम लोगों ने प्रयोग देखा, इसका बृहद रूप से हम लोग प्रयोग देखेंगे। एक एक मॉडल का, एक एक जो भी ऑक्सिलरी मॉडल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, इन सभी का एक एक विस्तार से देखेंगे। इसकी वीडियो
अपलोड हो चुकी है और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे इसके लिंक दिए जाएंगे। आप उसको निश्चित रूप से देखिएगा, सारे जितने भी इसके डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे। एक तरह से यह केवल वर्ब के लिए जो भी उसके मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या आते हैं, क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, उसके लिए था। इसको विस्तार से देखने के लिए कि किसमें क्या क्या हो सकता है, इसके जो भी प्रयोग हैं सभी मॉडल के, उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए हैं। आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।